आयोजित एक डिजिटल लाइब्रेरी और साथ ही विधायक मत से निर्मित एक टीन शेड, इसके उद्घाटन कार्यक्रम में इस मंच पे विराजमान यहाँ के स्थानीय विधायक भाई थावरचंद जी डामोर, पड़ोसी विधायक आसपुर विधानसभा से उमेश जी डामोर, भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष और सामाजिक विंग के राष्ट्रीय पूर्व संयोजक, वर्तमान संयोजक, समस्त ब्लॉक मंडल और विशेषकर लोकसभा चुनाव 2024 में उदयपुर ग्रामीण से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले और एक शानदार मतदान प्राप्त करने का उनको सौभाग्य मिला। ये बात जरूर है कि मुझे इनको मेरे साथ दिल्ली ले जाने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आपने एक शानदार बहुमत कहें या फिर एक अच्छा कंपटीशन किया। भाई प्रकाश जी, समस्त पंचायत समिति सदस्य, सामाजिक विंगों के पदाधिकारी और सामाजिक कार्यक्रम के लिए हमेशा ऊर्जावान रहने वाले हमारे मोगी भाई के साथ में हमारे स्थानीय सरपंच साहब टीम और हमारे कलाल समाज से पहुंचे हुए भाई साथी, इस पांडाल में विराजमान ग्राम पंचायत लोहागढ़, आसपास पड़ोसना वडील, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, इस विद्यालय परिवार के समस्त अध्यापकगण, हमारे पुलिस प्रशासन से पहुंचे हुए साथीगण और इस विद्यालय में पढ़ के अपना खुद का एक अच्छा जीवन निर्माण करने का जो कार्य करने के लिए और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए यहाँ अध्ययनरत सभी बालक बालिकाएं, माताएं, बहनें, नारी शक्ति, आप सभी को पुनः मैं एक बार मेरी ओर से जोहार अभिनंदन करना चाहूंगा। और आप सभी ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत अभिनंदन किया। आज ये एक सुनहरा अवसर है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर मेरे जानकारी में मेरे विधानसभा में एक स्कूल है, उस स्कूल में इतनी बड़ी जमीन है और इसके अलावा शायद मैं पहली या मतलब दूसरी या तीसरी स्कूल देख रहा हूं कि इस विद्यालय की इतनी बड़ी जमीन है। और ये श्रेय जो जाता है स्थानीय सरपंच साहब, शंकर जी, उप सरपंच साहब, उनके वार्ड पंच और गांव के जितने जो साथीगण हैं, आप सबको श्रेय जाता है कि आपने शिक्षा के मंदिर के लिए इतनी बड़ी जमीन छोड़ी है। उसके लिए तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि लोग जमीन छोड़ते नहीं है और आप सभी ने मिलके इतना प्रयास किया और सरपंच साहब का सराहनीय प्रयास रहा कि आपने एक बहुत बड़ी जमीन, शायद प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर है उसका आधा तो होगा ही, एक मिनी सचिवालय मान लो आप, वो सरकार भी कह रही है मिनी सचिवालय हर पंचायत स्तर पे बनाने के हैं। इसमें आप काफी कुछ अच्छा बेहतर आने वाले समय में कर सकते हो। मैंने कहा था मेरा काफी शेड्यूल था, लेकिन शंकर जी की भावना थी कि इस क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी की शायद पहली शुरुआत है। और लाइब्रेरी क्यों बनाई जा रही है? हमारे बच्चे ज्ञान को अर्जित करें, किताबें पढ़ के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, इस उद्देश्य से लाइब्रेरी बनाई। मैं तो भूल गया था, सरपंच साहब ने याद दिलाया कि राजकुमार जी आपका भी योगदान है इस लाइब्रेरी बनाने में। तो सरपंच साहब ने मुझे याद दिलाया था और तत्कालीन कलेक्टर साहब थे, शायद DMFT जिला नवाचार योजना में यहाँ का जुड़वाया और मैंने कलेक्टर साहब को कहा था कि इनका ये विशेष ऊर्जावान सरपंच है, नौजवान है, जुझारू है और इनकी इच्छा है कि लाइब्रेरी बनानी है। तो कलेक्टर साहब ने इसको इस योजना में जुड़वा के ये भवन बनवाया
और सरपंच साहब ने जो सरकार ने पैसा दिया था, जो सरकार ने पैसा दिया था उससे अधिक पैसा लगा के लाइब्रेरी का बनाया। मेरा जो अनुभव है और आप सबका अनुभव है, नेताओं पे या सरपंचों पे अधिकतर क्या कहता है, 100 एम कहीं नहीं कहीं 10 लाख ની સેન્કશન આવે તો જગામાં તે 5 લાખનો કામ नहीं करेंगे। लेकिन सरपंच साहब ने 10 लाख का था, उनके पंचायत से फिर निकला 7 लाख, और ये मैं जहां तक मानता हूं मतलब 15 से 20 लाख का काम कराया उन्होंने। क्योंकि मैंने मेरे कार्यकाल में, मैंने पहले विधायक रहा, मैंने काफी भवन बनाए। मैंने सांसद कोटे से और पूर्व विधायक कोटे से अभी तक नाना करते 7-8 लाइब्रेरियां दी, कई स्कूल भवन बनाए। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है कि कितने बजट में क्या बनता है। तो मेरा क्या मानना है कि सरपंच साहब ने खुद की जेब से पैसा लगाया होगा, और अधिकतर सरपंच क्या करते हैं कि पैसा जो आता है उसमें से कमीशन कटलो रही जाए। तो एक बार जोरदार सरपंच साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए। और सरपंच साहब से आशा उम्मीद करूंगा, मेरा संसदीय क्षेत्र नहीं पड़ता है, लेकिन विधायक जी ने भी काम दिया है और कुछ न कुछ काम और विधायक जी देंगे, और मैं भी प्रयास करूंगा इसमें जो योगदान रहा था इसमें से कई जगह से फिर बजट दिलाना पड़े दिला दूंगा आपको मैं। इस विद्यालय परिवार का, इस विद्यालय परिसर का शानदार डेवलप होना चाहिए। साथियों, आज आप सभी के अंदर हर्ष उल्लास है और एक आशा की किरण है इस मंच की ओर, और इस आशा की किरण में सभी लड़के जैसे दिख रहे हैं। आप तो चलो ठीक है, खून मरी गई होवे, पर पहला मैं नकलता तो कहता सोरो क्यों आप जिम के था, और मारते तो 2018 में एमएलए बनी गई तो बार तो ठीक है शरीर, पहले तो सपा एम तो मतलब शरीर मतलब दुबड़ा जरूर अंदर थे कि दुबड़ा नहीं तो जी हाई जाने मत कड़ी दिन जोश में अभी हाई ली क्या दुबड़ो पतला करीन हाई ली पड़े हवा बाद खबर पड़े ना। तो आ मंच माते से बेटा सभी युवा साथी, तो कई बार बड़े बुजुर्गों को लगता था क्या सोरो बनी हो करेंगे, सोरो बनी हो करेंगे। कई तरह मन डगमग था तो चुनाव में नहीं आ सोरो उगो थाई के ही हो थाएगा और हो थाई जो है ना हो नहीं थाई जी तुम्हें सब जुई रहे। ये इसलिए हो रहा है कि पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, साथ में थोड़े बहुत शिक्षित भी हैं। ये पढ़े लिखे हैं, साथ में थोड़े बहुत शिक्षित भी हैं। और हमारे पहले वाले जो नेता थे, मैं इनकी भी बुराई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बापड़न समस्या ही थी। मैं विधानसभा लोकसभा में अनुभव है, सरकार में वहींगा तो कई भी कानून पास था એટલે સરકારનો જે સચેતક રહું કે આના બિલ में તમારે હા એમ કહેવાનું હોય। विपक्ष में है विधायक तो विपक्ष से प्रतिपक्ष नेता वे हूं के आना बिल में ना एम कहेવાનું। तो जब सदन में बिल पास था के तो सरकार वाला कहेंगे बिल पास करे जाए कहता हाँ एम कहेंगे, विपक्ष वाला कहेंगे ना एम कहेंगे। मतलब बिल मतलब अपने कानून जो पास था तो पहल वाला हो कि जनावड़ से बेटा जाने के जो अपना हाँ एम कहवानो तो हाँ एम कहता, ना एम कहवानो तो ना एम कहता। एवे आना बिल में आना कानून में हो है कोई पतो नहीं। और ये उदाहरण तमे जाणवी वेगा 2013 ની આપણે अधिसूचना पास था जी, तो मैं ध्यान है उपचुनाव था जाता 2020 में 21 में तो नगराज युवा था जाता उपचुनाव में नगराज जी के गौतम जी डेथ થઈ ગઈ नगराज युवा था जाता कांग्रेस थे की। तो नगराज जी के दबतो है सोरे मार्च के भूल था जी है, क्योंकि 2013 ની જે अधिसूचना पास था जी 30 शेड्यूल एरिया बल्ले अणामाते नगराज जी ने साइन था जाता, क्योंकि तारे 2013 में नगराज जी एमएलए था ते सोरा से पकड़ दिया कि तमे वो कालो कानून पास कीधु और ये कालो है तो दोड़ो है खोज भी मैं की थी
कहना थे कि हो था जो होने था जो तो सोरन खबर पड़ जो सोरा बकरी क्या था तो नगराज जो कहता सोरे मैं खबर नहीं मार थे कि गलती थाई थी हाँ के बड़ा जो तो हाँ करी थी तो तू न साइन कर दी था पड़ेगा पासों में जाऊंगा मार थे कि गलत था जो तो पासों साइन पासों में सही करूंगा ते सही था क्या कहता किया तो पहले वाला अपने से नेता था अपना समस्या आई थी और ये पार्टी वाला से हाईकमान करेंगे इस जोए था कि आदिवासी इलाका थे कि वो कईयों मुर्गों मळे जे हाम के तुम उबो थाई जा नाम के तुम बेही जाओ ये वो छोड़ता मतलब मानसिक रूप थकी दिमागी रूप थकी व्यवस्थित गुलाम कईयो है हाँ तो हाँ ना तो ना ये वो कईयो वो छोड़ता तो उदाहरण में बता जो नगराज जी मैं हमारे जो भाषण आप तो कि मार थे गलती थाई थी पण मार थे थाजे में पास होगा ते सुधारो करूंगा जिम कहता नहीं कहता तो मैं नगराज जी को भी गलत नहीं कह रहा हूं उस समय की परिस्थिति क्या रही है उस समय आप किसी के दबाव में या बहकाव में आए लेकिन पहले ये होता था और आज जो विधायक जाए आज जो विधायक साथी गए हैं वो देखते हैं कि कानून में क्या क्या प्रावधान है इस कानून की वजह से आने वाले 10 साल बाद क्या नुकसान होगा ये पढ़ते हैं और फिर सवाल जवाब करते हैं कि इस कानून में ये गलत है इस कानून में ये गलत है दिया हो कहीं ओ मन कन भड़कावी ना जेब आज जो स्थिति बन रही है अपने इलाके विकास एक पर विकास हो है वो कहीं विकास था उसे हमें एक तमे को सब हो है विकास આપણે કે ગરીબની પરિભાષા હોય मतलब गरीब दिमाग थकी गरीब शरीर थकी गरीब पैसे थकी गरीब खाना थकी गरीब अपनी नजर में अपने पैसे थकी गरीब है पैसे थकी गरीब का साली जाएगा लेकिन अपने विचार थकी अपने दिमाग थकी गरीब नहीं रहते अपने विचार जो है अपनी जो सोच है जुजुए में लखपति हुई करोड़पति हुई ये 5 जन सा पीवा बल्ले हरमैत के ने मतलब जीव नकली जान कई ऐसे दो लोग देखे हैं जो करोड़पति होते हैं लेकिन किसी 5 जनों को चाय पिलाने पड़ती है कि इनका जीव नकली जाए और ऐसे भी दिलदार देखे कि जिनके जेब में 10 रुपया नहीं होता है लेकिन वो 50 जनों को चाय पिलाने की हौसला रखते तो हमें ऐसे विचारों से अमीर रहना है पैसों से गरीब होकर चल जाएंगे और इस देश में क्रांति वही करते हैं जो विचारों से मजबूत होते हैं मैं आज देख रहा था मुझे अजीब लगा एक वक्त था अंग्रेजों के सामने या राजा रजवाड़ों के काल में समाज को शिक्षा देने के लिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के अंग्रेजों से और राजा रजवाड़ों से लड़के शिक्षा देते और इसी का उदाहरण रास्तापाल कालीबाई कलासुआ वाला जान जोखिम में डाल के सेंगाबाई रोड पूजीलाल जी नानाबाई खाट आज इस जगह पढ़ाते चुपके से 5 दिन बाद खबर पड़ जाए तो राजान सेना ने अंग्रेजन सेना से हफीन बीजे जगह पढ़ा और आज सोचिए आजाद भारत में अंग्रेजी शासन काल या राजा रजवाड़ा शासन काल में जटली गुलामी नहीं करता अगला आजाद भारत में करेंगे एक स्थानीय विधायक कोटे से पैसा दिया है अब मैं इसको क्या बोलूं मतलब मेरे को तरस भी आती है और गुस्सा भी आता है कि अंग्रेजी शासन काल में भी जितनी गुलामी नहीं करते थे आजाद भारत में हमारे कर्मचारी अधिकारी अगली स्पीड लागे कि नेता बीबड़ावे एने गैरजाइन नौकरी करी पड़े बसे तो स्कूल में नहीं करी पड़े अगली से अगर बीक लागे तो जी नेता बीबड़ावे एने गैरजाइन नौकरी करी पड़े विजन रजिस्टर में पड़े ये क्षेत्र वो है जहां शिक्षा के लिए बलिदान दिया था और इस क्षेत्र में आपको नौकरी करनी है तो आपके स्वाभिमान को जिंदा रखना पड़ेगा आपका उद्देश्य है शिक्षा अगर मैं भी आपसे गलत करवाता हूं तो मेरे सामने भी आपको कहना पड़ेगा कि नहीं ये सही है मेरा काम ये है मेरा काम स्वाभिमान के साथ इज्जत के साथ और सरकार के नियम कायदों के साथ क्योंकि सरकार की गाइडलाइन बनी है मैंने एमएलए साहब को बताया डर ना बढ़ापा काम तमारू है तो अगर ये भूतनी नकली तो मन बताड़ी दीजिए मुकड़ा भी ठीक है मैं सम्मान करता हूं
मैंने आज तक सम्मान किया है क्योंकि वो पहली थी कि 12वीं तक पढ़ी थी 11 उसको दी बदल दी कटली 11 स्कूल और एक स्कूल में नाना करते 10 गुरु रेजा में तो कटला गुरु था ही क्या 111 110 पहली से 12वीं तक पढ़ी 11 उसको दी बदल दी मैं तो मैं गुरुओं का सम्मान करता हूं, आज तक सम्मान करता आया हूं। कई कार्यक्रम देखे मैंने, लेकिन आज मुझे बहुत अटपटा लगा। नहीं होना चाहिए इतना डर, इतना डर नहीं होना चाहिए। इतना डर होगा हम क्या एजुकेशन देंगे बच्चों को, और एजुकेशन ने शिक्षा नहीं बात आवे। मैं खुद कई बार अंदर ही अंदर पछताता हूं कि हम किस दिशा में ये देश जा रहा है। फर्जी मास्टर लगी, पेपर लीक थे लगे नहीं लगता है, फर्जी थानेदार साहब बने नहीं बनता है, फर्जी इंजीनियर बने पुड़ली बना बोन बना भी फर्जी डॉक्टर बने रशिया से की डिग्री लावी। एक मैं हॉस्पिटल में गया, रशिया से डिग्री करके आए, डॉक्टर साहब ने आप काफी इंजेक्शन लगाते थे। अंग्रेज बिल्डिंग बनाड़ी में किया, अंग्रेज देश को लूट के गए, मान गए।